हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत एक गोलाकार चालक की धारिता के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एक गोलीय चालक की धारिता। जी, हमारा कोई एक गोलाकार चालक है, एक विलगित चालक है या पृथकृत चालक है जिसकी हमें विद्युत धारिता ज्ञात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जे कोई गोला है और इस गोले का केंद्र है O और इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल R। इस गोले को हमने प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया है, मतलब इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। ये जो आवेश है प्लस क्यू इस गोले की सतह पर फैल जाता है। इससे विद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत बाहर के लिए निकलती हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो गोले को जो आवेश दिया है वो संपूर्ण आवेश इसके कहाँ पर फैल जाता है? गोले के पृष्ठ पर होता है। आवेश गोले के अंदर बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन गोले के अंदर विद्युत विभव हर बिंदु पर होता है। तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम इस आवेश को गोले के केंद्र पर मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया है। यह संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर फैल जाता है, जिससे विद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत बाहर के लिए गति कर। गोले पर विद्युत विभव की गणना करने के लिए आवेश को उसके केंद्र पर माना जा सकता है। क्लियर? तो कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित चालक है, विलगित चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया है, आवेशित किया है। यह संपूर्ण आवेश गोले के पृष्ठ पर फैल जाता है। फैल जाता है तथा विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर के लिए होती हैं, बाहर के लिए निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इस गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात करें। तो जब गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आवेश को हमने केंद्र पर माना है, तो पृष्ठ की दूरी कितनी हो जाएगी? इस गोले की त्रिज्या के बराबर। तो क्या हो जाएगा? इसलिए गोले के पृष्ठ पर विभव V बराबर, विभव का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4πε0 K। मान लीजिएगा कि जो गोला जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक K है, और यदि गोला वायु या निर्वात में रखा है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1/4πε0 K Q/R प्लस क्यू है, तो यहाँ पर प्लस क्यू लगा देंगे, क्योंकि विद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर आवेश को चिन्ह के सहित लिखते हैं कि आवेश धनावेश है या ऋणावेश, और बटे दूरी कितनी है? R। ये समीकरण नंबर 1। अब इसकी हम धारिता निकालें, तो यदि चालक की धारिता C हो तो C बराबर क्या होता है? Q/V। V की वैल्यू रख दें, V का मान समीकरण 1 से रखने पर, V का मान समीकरण 1 से रखने पर तो क्या हो जाएगा? C बराबर
क्यू जैसे का जैसा, भी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू बटे आर। प्लस का कोई मतलब नहीं है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, बटे के नीचे बटे पलट जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर। वायु या निर्वात के लिए निकालेंगे तो वायु या निर्वात के लिए के बराबर कितना आ जाएगा 1, तब सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो जे वायु या निर्वात में गोलीय चालक की धारिता आ जाएगी। हम ऐसे बोल सकते हैं कि वायु या निर्वात में गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने के बराबर होती है। या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, सी अनुक्रमानुपाती आर, इस पूरे को नियतांक मान लें। तो एसआई पद्धति में वायु या निर्वात में गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब गोलीय चालक की जो धारिता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो जाए कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, अर्थात चालक की त्रिज्या पर निर्भर करती है, मतलब चालक के आकार पर निर्भर करती है। तो चालक का आकार बड़ा होने से उसकी धारिता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। दूसरी चीज, गोलीय चालक की धारिता किस पर डिपेंड करती है, विभव पर। यदि किसी गोलीय चालक का विभव कम कर दें किसी भी विधि से, जब हमने विभव को प्रभावित करने वाले कारक पिछले वीडियो में ज्ञात किए थे। एक तो विभव को प्रभावित करने वाला पहला कारक यही था कि आवेश की मात्रा, दूसरा कारक था चालक के तल का क्षेत्रफल, तीसरा कारक था चालक के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति, और चौथा चालक था परावैद्युत माध्यम पर डिपेंड करता है। तो दूसरा, यदि हम उस चालक का विभव किसी विधि द्वारा कम कर दें तो उस चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो विभव को प्रभावित करने वाले कारक पिछले वीडियो में देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ।